हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड नाइट, जिस भी टाइम आप इस लेक्चर या इस वीडियो को देख रहे हैं। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बीएमएस पाठशाला। तो जैसा कि हम लोग पहले की वीडियो में कुछ पुराने पेपर जो थे हमारे बीएमएस बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के पेपर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहो तो जाके वहां से देख सकते हो। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो थर्ड सेमेस्टर के जो पेपर है, ठीक है, मतलब जो 21-22 वाला बैच है। हम लोग यहाँ जो पेपर सारे अपने जो भी अपलोड कर रहे हैं वो बैच वाइज अपलोड कर रहे हैं कि 21-22 वाला एक बैच चल रहा है, फिर 22-23 वाला एक बैच चल रहा है, और एक 24-25 वाला भी बैच चल रहा है, ठीक है। ये अभी 3 बैच चल रहे हैं, ठीक। चौथा एक जो नया आ गया है, वो भी अभी हमारा उसके भी पेपर्स धीरे धीरे अब होंगे, तो हम अपनी साइट पे आपको अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। पेपर की अगर आप लोगों को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। नहीं डाउनलोड करना है तो अभी हम पेपर को इस पे डिस्कस भी करेंगे, चाहो तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हमारा थर्ड सेमेस्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है, इसकी हमारी 4 वीडियोस बनेंगी क्योंकि इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहला है थर्ड सेमेस्टर का जो पहला टॉपिक है सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी में हमने देखो जितने भी पेपर अभी तक की हो रहे हैं या हुए हैं, ठीक है, पैटर्न पूरा सेम है। बस खाली क्वेश्चंस हम लोग को इंपॉर्टेंट जानने हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। और बहुत ऐसा भी हुआ है अभी तक कि एक दो क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं, तो कोशिश करना कि ये पेपर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करके जरूर जाना। अपने कॉलेज के जो इंटरनल एग्जाम होते हैं वो क्वेश्चंस प्लस जो है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको लगा के जाना, ठीक है। मैं भी सॉल्व कराऊंगा धीरे धीरे, सारे लेक्चर्स भी अपलोड कर दूंगा, जो हर सेमेस्टर के सारे नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो पेपर होता है हमारा 3 घंटे का, ये भी पेपर है, ठीक है। 70 नंबर का पेपर होता है, ठीक। पेपर को हर साल चेंज होता रहता है। जनरल इंस्ट्रक्शन जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में थे, वैसे इसमें भी सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा देखते हैं और क्या है इसमें। अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस आंसर की, मतलब क्वेश्चंस की कितने क्वेश्चन है क्या है, ठीक। 3 क्वेश्चंस हमारे इसमें भी आते हैं। एक लॉन्ग हो गया, दूसरा हमारा शॉर्ट हो गया, तीसरा हमारा वेरी शॉर्ट है, बट यूनिवर्सिटी ने ऐसा हमको लगता है मिसप्रिंट कर दिया है, ठीक। यहाँ पे ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक। तो हर पेपर में ऐसा ही है, ठीक। तो परेशान मत होना कि पेपर कैसा है ये, ठीक। जो बात करते हैं हमारे सबसे लॉन्ग, लॉन्ग में हमारे क्या है, टोटल 3 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा कितने 15 मार्क्स का है, ये तो आप जानते ही हो, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में था और सेकंड सेमेस्टर में दोनों क्वेश्चन में 30-30 30, मतलब 30 मार्क्स के हो गए, ठीक है। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन आया है हम लोग थोड़ा उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो ये हमारा जो है बैक्टीरियोलॉजी का पेपर है। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक था, मतलब इस सब्जेक्ट का, वो सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेनिंग इन बैक्टीरियोलॉजी। पहले तो आपको जो भी मतलब इस पूरे से मतलब जो थर्ड सेमेस्टर का पहला जो भी टॉपिक है या जितने भी टॉपिक हैं, हमें सिर्फ खाली इसमें स्टेनिंग पढ़ाई गई है सारी। जितनी स्टेनिंग हो सकती है हमने सारी पढ़ी है, जैसे हमने जेडन, एल्बर्ट, ग्राम स्टेनिंग, और क्या नाम है, कैप्सूल स्टेनिंग, पोंटेना स्टेन, बहुत सारी टाइप्स की स्टेन पढ़ी है। इसके भी नोट्स अगर आपके पास नहीं है, अभी हमने वीडियो लेक्चर्स के नहीं बनाया, धीरे धीरे बन जाएंगे, चैनल पे अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। नोट्स अगर अभी चाहिए थर्ड सेमेस्टर वाले जो भी बच्चे हैं, ठीक है, उनको टेलीग्राम चैनल पे हम प्रोवाइड करेंगे। मेरे पास बने रखे हैं, पर वीडियो लेक्चर अभी नहीं हुए हैं, ठीक है। तो वो भी धीरे धीरे हो जाएगा। तो बात कर रहे हैं आगे, हाँ। तो जो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेनिंग इन बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। जो बैक्टीरियोलॉजी में जो हमारी स्टेन है, ठीक है, स्टेनिंग है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम लोग एक हिसाब से स्टेन्स का यूज करिए या स्टेनिंग करते हैं, ठीक है। कुछ कॉमन पॉइंट्स है, चाहो तो आप ऐसे ही जान लो कि जैसे क्या नाम है, हमारा जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी साइज उसके शेप को हम लोग को जानना होता है, ठीक है। देन उसके बाद वो जो उसका इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होता है उनकी स्टडीज के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। उसका मेजरमेंट के लिए भी हम लोग उसको स्टेन करते हैं। ट्रांसपेरेंट सैंपल्स को एक हिसाब से अच्छे से हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाए उसके लिए, केमिकल नेचर्स के लिए, और जो भी सेल्स कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको जानने के लिए, ठीक है। इन सब चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मतलब एक हिसाब से करते हैं। और क्या, मार्कोलॉजिकल स्टडीज के लिए भी हम लोग करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसके लिए। फिर हमारा इसी में देखो एक क्वेश्चन और भी कहा गया है, एक्सप्लेन एनी टू स्टेनिंग मेथड इन डिटेल। अब एक्सप्लेन एनी टू, टोटल हम लोग ने वैसे तो 10 या 11 स्टेन्स हैं टोटल, ठीक है। तो उसमें से कोई भी दो, सबसे अच्छा तो मतलब रट के ही जानना, एक ग्राम स्टेन, दूसरा हमारा जेडन स्टेन, ठीक। मोस्ट कॉमन है, हर साल मतलब पेपर में भी आ जाती है, तो अच्छे से पढ़ लेना डिटेल में, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक बात और ध्यान रखना,
हम लोग अभी तक की, इससे पहले एमएलटी चलता था, मतलब बीएमएलटी चलता था, ठीक है। तो बीएमएलटी में क्या होता था, हमारा जो भी है क्या नाम है, उसमें हमारे सिर्फ खाली स्टेन्स के बारे में, उसका प्रोसीजर और हमको लगता है रिएजेंट्स, बस खाली इतना बताया जाता था। हम लोगों को जो चीजें पढ़नी हो तो डिटेल में पढ़नी, डिटेल में इन सेंस कैसे, क्या है कि जो भी क्या नाम है, कि पहले तो उसका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद कि मतलब क्यों कर रहे हैं ये चीजें, फिर उसका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद जो रिएजेंट्स होते हैं कौन, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट रिएजेंट प्रिपरेशन, ठीक है। बहुत सी जगह आप लोगों को नई नोट्स मिले होंगे या कंटेंट नहीं मिल रहा होगा पढ़ने को, तो वो भी आप हमसे ले सकते हो। हमारे पास वो सारी चीज, मेरे पास अच्छी अच्छी बुक्स थी जो हमारे सिलेबस में रिकमेंड की गई है, मैंने उससे नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो हमारा इसमें क्या था, रिएजेंट प्रिपरेशन भी लिखनी होगी आपको, ठीक, उसका प्रोसीजर, तब जाके आपको कहीं ये 15 नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज होनी है। तो इसमें हम लोग को दो स्टेन्स में आप जेड एंड और ग्राम स्टेनिंग लिख सकते हो इसमें, ठीक है। और भी है, कैप्सूल है, कॉन्टेना है, निगेटिव स्टेन है, स्पेशल स्टेन है, आपको जो अच्छी लगे उसमें से एनी टू हम लोगों को लिखनी है। हमें ऑप्शन मिल गया, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, ठीक है। इस जगह पे एक क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट है, या तो जेड एंड स्टेनिंग के बारे में पूछ सकता है, या तो ग्राम स्टेनिंग के बारे में पूछ सकता है। लास्ट टाइम जब हमने अटेम्प्ट किया था उसमें हमने ग्राम और जेड एंड लिखी थी, ठीक। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्या, जो सेकंड इसका क्वेश्चन है, ठीक, वो देख लेते हैं। राइट, डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, वेरियस पैथोजेनेसिस फॉर स्टेफाइलोकोकस, ठीक। जो भी हमारा स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है, ठीक, ये हमारी थर्ड यूनिट का सबसे पहला ही टॉपिक है। इसके बारे में, इसकी डिफिनेशन, ये क्या होता है, कौन से टाइप का बैक्टीरिया है, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक। और क्या नाम है, उसकी डिफिनेशंस लिख देना, ठीक। थोड़ा सा इंट्रो और डिफिनेशन, कौन कौन से इन्फेक्शंस कॉज कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या करनी है, आपको इसके अंदर लिखनी है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं क्या, उसकी पैथोजेनेसिस, पूरी पैथोजेनेसिस भी है इसकी, ठीक है, नोट्स है मेरे पास, क्लासिफिकेशन है इसका, ठीक। वो सब आप लोग क्या करना है, इसमें इंक्लूड कर देना, ठीक। तो ये सारी चीज हमारी हो गई। तो बैक्टीरिया, मतलब देखो थोड़ा एक सेंस भी देखो पेपर बनने का, एक फर्स्ट यूनिट से उठा है, ठीक है, एक सीधे थर्ड यूनिट से उठा है। तो ऐसे ही पेपर बनता है, ठीक। इस जगह पे अगर फर्स्ट यूनिट से ये नहीं उठेगा तो एक हमारा बायोकेमिकल टेस्ट जाएगा, ठीक है। तो बायोकेमिकल टेस्ट में भी हम बता देंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं शॉर्ट नोट्स आंसर, ठीक है, जो हमारे शॉर्ट आंसर्स होते हैं। शॉर्ट आंसर्स आपको पता है, दो क्वेश्चन इसमें भी आ रहे हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमारा कितने मार्क्स का है, टोटल 10 मार्क्स का है, ठीक है। और दोनों हमारे कितने हैं, टोटल 20 मार्क्स के हो गए, ठीक। अब बात करते हैं, इसमें भी दो क्वेश्चन है हमारे। पहला तो थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राइट अबाउट पैथोजेनेसिस एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ साल्मोनेला बैक्टीरिया, ठीक। अच्छा, अब देखो बैक्टीरियो से फिर मतलब बैक्टीरिया, जो इतने बैक्टीरिया थे 31 या 34 बैक्टीरिया टोटल हैं, ठीक। बहुत ज्यादा है इस बार का, ये जो हमारा सिलेबस है थर्ड सेमेस्टर का, बहुत लेंदी है, ठीक। तो नोट्स तो सारे आई थिंक बच्चों के नहीं बन पाते होंगे। तो बच्चों हम लोग से, हमारे चैनल पे आप आओगे, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। आप चाहो तो टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं प्रोवाइड करूँ, मेरे पास सब बना रखा हुआ है, ठीक। शॉर्ट नोट्स भी हैं और एक हिसाब से लॉन्ग नोट्स भी हैं, जो चाहिए आपको दोनों मिल जाएगा, ठीक। देन हम लोग बात करें, ट्रिक्स भी बताएंगे कि कैसे सारे बैक्टीरिया एक बार में याद करने हैं, ठीक है। पैथोजेनेसिस, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ठीक, इनके बारे में लिखना है कि कैसे, जैसे बैक्टीरिया पैथोजेनेसिस तो ये पता करने के लिए होता है कि कैसे वो साल्मोनेला का बैक्टीरिया कैसे इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ये चीज हो गई। और लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हम लोग जो हमारा साल्मोनेला बैक्टीरिया, उसको कैसे डायग्नोस करेंगे कि यही हमारा साल्मोनेला का इन्फेक्शन, यही कॉज करने के लिए ये बैक्टीरिया है, ठीक। तो ये सारी चीज हो गई। नेक्स्ट देखो, हमने कहा था बायोकेमिकल टेस्ट। अब बायोकेमिकल टेस्ट, ठीक, हमें दोनों क्या करना है, आइडेंटिटी, मतलब उनके डिफरेंट जो बायोकेमिकल टेस्ट है उसमें से कोई भी हमें कुछ बायोकेमिकल, दो मिनिमम दो तो कम से कम जो है, हमें क्या करना, बायोकेमिकल टेस्ट लिखने, तब जाके 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कि एक लिख के चले आओ फिर उम्मीद करो कि 10 नंबर मिले। इतने सारे टेस्ट हैं, कैटलेज है, कॉगलेज है, ऑक्सीडेज है, रिडक्टेज है, ठीक। इनविक टेस्ट है जिसमें हमारा इंडोल आता है, एमआर आता है, वोगस पास्कर आता है, ठीक है। ये सारे टेस्ट हैं हम लोग के, टोटल थर्ड मतलब 16 या 17 बायोकेमिकल टेस्ट है, ठीक। सब है इनमें से जो इजी लगे, कोई दो लिख देना आके, नंबर मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक। तो ये हमारी सारी चीज हो गई, मतलब ऊपर के दो क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं आगे, नीचे देख लेते हैं शॉर्ट्स में इस बार क्या हम लोग को दे दिया गया था 2021 और 22 वाले बैच में, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में सबसे पहला हमारा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जानते हो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में लिख देना, क्या होता है बैक्टीरिया, ठीक है, कौन से टाइप का है, और क्या नाम है, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, इसकी पैथोजेनेसिस हो सके तो लिख देना, ठीक है। कौन सा इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ठीक, इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं वो भी लिख देना, ठीक है। तो ये सब शॉर्ट में हो जाएगा, मिनिमम 2 पेज,
मैक्सिमम जितना लिख पाओ, मिनिमम 2 पेज, 32 ही पेज मिलते हैं, ये पहले बता दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉपी यहाँ पे भी नहीं मिलती है। और जो है उन्हीं 32 पेज में कोशिश करना पूरा पेपर अटेंड करना, और पूरी कॉपी फिल हो जानी चाहिए। ठीक, देन हम लोग बात कर रहे हैं क्या, कैप्सूल स्टेन। अभी बात की थी कि हमने इतनी सारी स्टेन की बात की थी। अब कैप्सूल क्या होता है जानते ही आप लोग, जो भी बैक्टीरिया की सराउंडिंग में या उसको एक हिसाब से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, वो हमारा एक कैप्सूल होता है। ठीक, कैप्सूल स्टेनिंग में हमारा जो है बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, एसिडिक और बेसिक डाई होती है, हम लोग उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें हम लोग जो इंडिया इंक होती है, ठीक है, उस वाले मेथड का हम लोग यूज करके इसको स्टेन कर लेते हैं। ठीक, इसलिए हमारा कैप्सूल जो होता है वो क्या होता है, हमारा नॉन आयोनिक होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग एसिडिक और बेसिक हम लोग स्टेन को यूज कर लेते हैं। ठीक, तो ये चीज हो गई हमारी कैप्सूल स्टेनिंग के बारे में लिख देना, इसका भी वही इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल शॉर्ट में लिख देना। शॉर्ट नोट्स भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सब मिल जाएगा चीजें। फिर हम लोग बात करें एक्टिनोमाइसिन। ठीक, एक्टिनोमाइसिन भी मेरा एक प्रकार का बैक्टीरिया है। ठीक है, वो कौन से एक्टिनियोमाइसिस एक हमारा जो बैक्टीरिया है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये भी हमारा इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। ठीक है, और क्या नाम, इसकी भी थोड़ा सा इंट्रो पैथोजेनेसिस, ये सारी चीजें अगर थोड़ा थोड़ा इंक्लूड कर दोगे तो 2 पेज के लिए सफिशिएंट है। फिर हम लोग की बात करते हैं टीएसआई, ट्रिपल शुगर, जो हमारा आयरन अगार करके जो हमारा टेस्ट है, बायोकेमिकल टेस्ट है, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, किसके लिए करते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के डिटेक्शन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और जो हमारे उसमें गैस वगैरह फॉर्म होती है, ठीक है, उसके लिए हम लोग इसको करते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है, तो वो इसके अंदर लिख देना। ठीक, उसी से नंबर मिल जाएंगे। प्रोसीजर बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बट और स्लैंट बना के हम लोग लगा लेते हैं। देन हम लोग बात कर रहे हैं जो भी कॉगलेस टेस्ट होता है। ठीक, उसके बारे में यहाँ चीजें लिखनी, कॉगलेस टेस्ट लगता कैसे है, क्यों लगाते हैं, ठीक है, किस किस बैक्टीरिया को हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा से इंट्रो प्रिंसिपल, वही सारी चीजें जो अभी तक सब में करते आए हो। ठीक, तो वही चीज इसमें भी लिखनी है। ठीक, और कौन से बैक्टीरिया से करते हैं। ठीक है, जो हमारा ओरियस होता है, एसोरियस, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग इसको लगाते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हमारी इसके अंदर हो गई, इसका प्रिंसिपल भी लिख देना। ठीक, तो ये हमारा पूरा पेपर किसका डिस्कस हो गया, हमारा जो भी बैक्टीरियो का था। ठीक है, ये सारी चीज इसके अंदर हो गई। नोट्स में कोई दिक्कत हो या कोई चीज हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल या नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करोगे तो रिप्लाई तुरंत मिलेगा। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या, सिस्टेमिक बैक्टीरियोलॉजी के बारे में। हमने पेपर पूरा डिस्कस कर लिया। पेपर की पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच वॉचिंग।